और बिहार के प्रवासी मजदूरों का आना लगातार जारी है। कोई पैदल तो कोई साइकिल से चला रहा है। चलते चलते ऐसे मजदूरों के पैरों में छाले पड़ गए हैं, कुछ के जूते चप्पल तक टूट गए हैं। सासाराम पहुंचे ऐसे मजदूरों की कुछ लोगों ने मदद की। जीटी रोड पर मजदूरों की मदद करने वालों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार। मैं अभी हूँ सासाराम के पुरानी जीटी रोड के पास और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रवासी श्रमिक जो हैं वो दूसरे प्रांतों से पैदल चलकर या विभिन्न गाड़ियों से चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। और इतना ही नहीं, इनको बहुत सारी परेशानियाँ हैं। इनके पैर के चप्पल तक घिस गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे समाजसेवी हैं, सोशल वर्कर हैं, राजनेता हैं जो कमोबेश इनकी मदद करते हैं। कहीं इनकी भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, कहीं कोई इनको पानी पिला देते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो चप्पल की व्यवस्था कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐसे श्रमिकों को जो बिहार में हमारे जो मोहनिया से जो एंट्री हो रही है करमनासा से, तो उनके बहुतों के पैर में चप्पल नहीं है, जूता नहीं है और रास्ते में उनको भोजनों का दिक्कत करना पड़ रहा है, पानी की दिक्कत हो रही। तो हम लोग विभिन्न जगहों पर स्थान पर जिनके पैर में चप्पल नहीं है, जूते नहीं, उनको चप्पल जूते देने का काम कर रहे हैं, पहनाने का काम कर रहे हैं। जिनको जो जैसा होता है उस तरह से अपने अपने स्तर से लोग जो है वो मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी मजदूरों के सामने, श्रमिकों के सामने घोर समस्या है और इन समस्याओं को झेलते हुए इस कड़ाके की धूप में ये लोग अपने अपने घर की ओर किसी तरह से बढ़ रहे हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। और मजदूरों को घर भेजने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अहमदाबाद में रहकर मिल में काम करने वाले बाप बेटी को उत्तर प्रदेश की ट्रेन में चढ़ाने के बजाय बिहार की ट्रेन में चढ़ा दिया गया। बरौनी स्टेशन से दोनों को पटना भेज दिया गया और फिर जैसे तैसे ये बाप बेटी मुजफ्फरपुर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले ये दोनों 2 दिनों से भूखे थे और चांदनी चौक पर भटक रहे थे। बाप बेटी पर महिला दारोगा माया रानी की नजर पड़ी और महिला दारोगा ने दोनों की कहानी जानने के बाद न सिर्फ उन्हें खाना खिलाया बल्कि दोनों को उत्तर प्रदेश भेजने की कवायद भी की जा रही है। अभी हम मुजफ्फरपुर पुलिस की एक अलग तस्वीर दिखवा रहे हैं। ये दोनों पिता पुत्री हैं। कई दिनों तक चलने के बाद यहाँ आए हैं। काफी भूखे थे और किसी से कह नहीं पा रहे थे। गैरतमंद लोग हैं। लेकिन यहाँ तैनात एक दरोगा से इनकी मुलाकात हुई। महिला दरोगा है और उन्होंने इनको न सिर्फ इनको सुरक्षा दी बल्कि खाना वाना खिलवाया। क्या उस समय देखे थे आप? देखे कि सुबह से बैठे हुए थे पहले चांदनी चौक पर। तो हमने पूछा कहाँ जाना है, तो बताया कि हमको जाना है माने यूपी। तो उसके बाद वहाँ से उठ के फिर यहाँ दूसरे रोड में बैठे हुए हैं सुबह से ही। तो हमने नज़र पड़ा फिर कि अभी तक बैठे ही हुए हैं। तो आए, इन लोगों से पूछे कुछ खाना वाना खाए, तो बोले कि नहीं, हम लोग के पास पैसा नहीं है, खाना नहीं खा पा रहे हैं। हम कि ठीक है, खाना खाना है? बोले हाँ, तब चलिए हम खिला देते हैं खाना। तो यहाँ एक होटल है बगल में ही, छोटा सा ढाबा। सुकून मिलता होगा? बहुत सुकून मिल रहा है। तो ढाबा में ले आए तो इन लोग को बोले कि भर पेट खाना खिला दीजिए। तो वही यहाँ कैसे मैडम से कैसे भेंट हुई? मैडम पूछी थी, हम वहाँ बैठे थे, मैडम कह खाना वाना खाए, हमके खाना वाना नहीं मिला। कितने दिनों से नहीं मिला? 2 दिन हो गया। 2 दिन हो गया। तो रास्ते में भी खाना वाना कुछ नहीं था। पैसा वैसा कुछ नहीं, बिस्कुट उस्कुट वही दे रही थी ट्रेन में बस। दे रहा था तो खा ले रहे थे ना। कहाँ जाना है? यूपी जाना है, सुल्तानपुर। कहाँ से आए थे? अहमदाबाद से। क्या नाम है? नीलम। अब तो पिता है इसके जी। कितने दिनों से परेशान? कम से कम 3-4 दिन से परेशान है। कितना दिन पहले निकले थे आप? आज 4था दिन है। वहाँ से? हाँ। कैसे आए? ट्रेन से आया हूँ। अच्छा। ट्रेन में एक बिस्कुट दे देते और पानी, बस, और कुछ नहीं। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। एक ही खबर के 2 पहलू आपने देखे। एक जगह जहां लापरवाही की जाती है, वहीं दूसरी तरफ दारोगा की दरियादिली भी सामने आई है। इधर बिहार में कोरोना की जांच में तेजी लाने के मकसद से स्वास्थ्य महकमे ने निजी लैब में भी जांच की सुविधा देने का फैसला लिया था। इसमें 1500 से 2500 रुपए खर्च आने की बात कही गई थी और इसके लिए 2 लैब को मंजूरी भी दी गई थी। लेकिन सरकार के इस फैसले की जो हकीकत सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। बिहार सरकार ने कोरोना जांच के लिए राज्य के 2 निजी लैब को मंजूरी दी है, डॉक्टर लाल पैथ लैब और पाथ केयर एंड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। उम्मीद थी कि दोनों निजी लैब अब लोगों का न केवल सैंपल लेंगे बल्कि जांच भी करेंगे।
लेकिन इन लैब की जो हकीकत सामने आई है वो चौंकाने वाले हैं। एक ने तो जांच ही शुरू नहीं की और दूसरे पाथ केयर एंड डायग्नोस्टिक ने जांच शुरू की तो पटना में नहीं बल्कि सैंपल गुड़गांव भेजा जाने लगा, वो भी कार से, और रिपोर्ट आने में 48 से 72 घंटे का समय लग रहा है। 60 से 72 घंटा लगता है। यहाँ से हमारा गुड़गांव जाता है, डिफरेंस लग जाता है। गुड़गांव भेजते हैं वो बाइक कहाँ जाता है। निजी लैब में 2 चरणों में जांच होनी थी। पहले स्क्रीनिंग के लिए अधिकतम 1500 रुपए तय किया गया था और जांच में पॉजिटिव आने के बाद दूसरे चरण की जांच के लिए अधिकतम कुल 4500 रुपए लिया जाना था। लेकिन एक तो पटना में जांच नहीं शुरू हुई, ऊपर से 2500 रुपए की जगह ये निजी लैब 4500 रुपए वसूल रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में पाथ डायग्नोस्टिक का कोई भी स्टाफ कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है। सवाल यही है कि जो सरकार द्वारा तय रेट था उससे अधिक लिया जाना कहां से न्याय उचित है, और फिर जांच यहां नहीं हो रही है तो गुड़गांव क्यों किया जा रहा है। मामला बेहद गंभीर है, लिहाजा हमने इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री और विभाग के प्रधान सचिव का भी जवाब जानना चाहा, तो देखिए क्या हुआ। जब न्यूज़ 18 की टीम ने बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार से बात करनी चाहिए तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया। यही हाल सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का भी है। जाहिर सी बात है, जब सवाल सरकार की नाकामियों को लेकर हो, सरकार के गलत फैसले को लेकर हो, तो चाहे प्रधान सचिव हो या मंत्री कुछ भी बोलने से मना कर देते हैं, और ऐसे में सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।